हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे जी की हाल चाल जी। वधिया हो सारे, तंदुरुस्त हो, फैमिली वधिया। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। बच्चे कह रहे लाइव लाइव तो नहीं आ जाए, लाइव क्यों नहीं आए सर आज आप? कल मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मेरे दांत का ट्रीटमेंट कर दिया। तो आज मैं ज़्यादा लंबा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पेन चल रहा है, बट मेरे को यह था कि जो भी आपके डाउट्स हैं कम से कम मैं डाउट्स वो लेके आ जाऊँ। मतलब जो हमने कल इनकम टैक्स के क्वेश्चन हमारे पेंडिंग थे उसमें जो भी डाउट्स थे फटाफट से मैं वो डाउट्स आपके ले लूँगा। और उसके बाद ना आज मैं 100 क्वेश्चन बना के डालूंगा जी, ठीक है जी। क्योंकि मैं बोल नहीं पाऊंगा बट हाथ पैर तो मेरे भगवान की दया से चल रहे हैं ना, दिमाग तो चल रहा है। तो आज मैं 100 MCQs बना रहा हूँ अभी बैठ के इनकम टैक्स के। मैं रात तक आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कल मैं उसके आंसर भी डालूंगा। आपने उसके आंसर चेक करने हैं, फिर उन 100 क्वेश्चन में जो भी डाउट्स होंगे ना आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालने। मेरी बात सुन रहे हो? मैंने क्या कहा है? मैंने क्या बोला कि 100 क्वेश्चन बना के डालूंगा, ठीक है। उसके आंसर मैं कल डालूंगा, फिर उसके आंसर आप चेक करोगे। फिर उन 100 क्वेश्चन में जो भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो के, जो मैं डाउट्स वाली वीडियो डाल रहा हूं, जो कल आपके डाउट्स हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने डालने हैं, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अच्छा और सुना ध्यान से, जो मैंने आपको 56 पेजेस दिए थे ना, मतलब 56 पेजेस दिए थे, मैंने कहा था 56 पेजेस के अंदर पूरा का पूरा इनकम टैक्स है। तो 56 पेजेस की ऑलरेडी क्लास मैंने अपने AVC वाले चैनल पे ली थी, CA वाले बच्चों के जब उनके एग्जाम थे। तो वही सेम क्लास अगर कोई देखना चाहता है कि हाँ सर 56 पेजेस, मैंने कहा था कि 56 पेजेस मतलब 40 से 50 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो अगर वो आपने खुद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो आई थिंक 5 घंटे की क्लास है, उसको कल शाम को 7 बजे मैं डाल दूंगा। तो आप ऐसा करना, पहले एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेना, मतलब कल ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 56 पेजेस अगर आपने कंप्लीट कर लिए तो 40 से 50 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जी, ठीक है जी। तो पहले मैंने क्या बोला, आज मैं लेने जा रहा हूँ डाउट जो आपके कल वाले हैं, फिर मैं शाम को डालूंगा 100 क्वेश्चन जो आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर जब मैं 100 क्वेश्चन डालूंगा उसके बाद फिर क्या होगा, कल मैं डालूंगा आंसर, आपने आंसर अपने वेरीफाई करने हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप डाल दोगे, मैं डाउट्स आपके डिस्कस कर लूंगा। कल शाम को 7 बजे 56 पेजेस जो हैं उसकी वीडियो कल शाम को 7 बजे आएगी। 56 पेजेस जिन बच्चों को नहीं पता वो टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। 56 पेजेस मतलब 40 से 50 नंबर पक्के, ठीक है जी। तो ये इन बातों के साथ आओ जी अपनी क्लास अब स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से अब एक बार। अब एक बात मेरे को सोच के बता रही, जो भी आपके डाउट्स है ना एक बार फटाफट देखो डाउट्स आपके कौन कौन से हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी बच्चे का डाउट था, आई थिंक सोफिया का डाउट था। तो इसमें ना आंसर गलत है, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो 12,55,000 आंसर आएगा। मतलब जब कल हमने डिस्कस किया था तो आंसर 12,55 आएगा, गलती से 12,50 लिखा गया, आंसर आएगा 12,55,000। दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद फिर एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तो मैंने बता ही दिया था, ये डीम्ड रेजिडेंट बनेगा। डीम्ड रेजिडेंट क्यों बनेगा? क्योंकि इनकम जो है यहाँ पे 18 लाख रुपए की है। अब अगर इंडियन सिटीजन है, टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज़्यादा है और वो किसी और कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो क्या बनेगा? डीम्ड रेजिडेंट बनेगा। और जब वो रेजिडेंट बनेगा तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा? RNOR बन जाएगा। तो मैंने कहा था करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे टिक करके आएंगे, दैट इज डीम्ड रेजिडेंट बट RNOR। तो मैंने यहाँ पे गलती से ए किया हुआ है, इसका आंसर भी क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा डी, ठीक है जी। पहले वो क्या बनेगा? डीम्ड रेजिडेंट बनेगा, फिर वो क्या बनेगा? RNOR बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इसको भी आप करेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर बच्चों का डाउट मेरे पास आया था क्वेश्चन नंबर आपका डाउट है क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चे का डाउट आया, सर इसका आंसर नील कैसे है? एक बात मेरे को बताओ जी। हेलो अंकल, ओए ओए नालायक, मतलब मैं लाइव नहीं हूं, मेरे को बुलवाओ मत, मेरे पीड़ हो रही है। पीड़ पंजाबी में कहते हैं दर्द को पीड़। या जितना मैं मुंह ज्यादा खोल रहा हूं ना उतना मेरे मुंह में दर्द हो रहा है और तुम मेरे दर्द करवा रहे हो। नालायक, इधर देखो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, आपको मैंने कहा था कि डिडक्शन 80 जीजी के अंदर कि अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो फिर 80 जीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 80 जीजी का बेनिफिट सिर्फ तभी मिलता है अगर आपको एचआरए नहीं मिलता। तो अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे ना, उसने क्या बोला है कि यहाँ पे आपको एचआरए भी मिल रहा है। अब अगर भाई साहब एचआरए मिल रहा है तो एग्जाम्पशन एचआरए की मिलेगी ना, तो उस केस में 80 डबल जी मिलेगा ही नहीं। तो उसने बोला 80 डबल जी की डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी, डिडक्शन आपको मिलेगी ही नहीं क्योंकि आपको एचआरए मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी नील मिलेगी। ये एक बच्चे का डाउट था। फिर क्वेश्चन नंबर 35 में एक बच्चे का डाउट था कि सर यहाँ पे आंसर डी कैसे बना। अब एक बात बताओ यार नालायकों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला, मेरे बंद गोभी कलर के बच्चे, याद करो LIC वाले केस में जितना भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 10% तक आप डिडक्शन अवेल करोगे, और हैंडीकैप वाले केस में 15% है। अब अगर सम एश्योर्ड 1 लाख रुपए है, उसका 10% कितना बन गया 10,000 रुपये। प्रीमियम कितना पे किया 25,000 रुपये, तो लेस कितना आएगा 10,000 रुपये ना, क्योंकि जब लिमिट ही 10,000 तक की है तो अलाउड भी कितना होगा 10,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर डी है जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक बच्चे का डाउट था क्वेश्चन नंबर 38। तो कई सारे बच्चों का डाउट है 38 में, तो टाइम टाइम फुस हो गई आपकी। पता क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सेक्शन 80G का है, और 80G आप में से किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं है। आपको मैंने कहा था कि एक बार घर का होमवर्क है, आपने एक बार जरूर देखना है। बच्चा कहता है होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क, होमवर्क मतलब आ गया तो नंबर कट गए, नहीं आए तो हमारी जान बच गई। अब 80G के अंदर मैंने कहा था कि आपको एग्जाम्पशन जो मिलती है, डिडक्शन जो मिलती है, कुछ केस में 100% है, कुछ केस में 50% है। अब यहाँ पे एक बात चेक करो, उसने बोला आपने डोनेशन दिया 50,000 PM केयर फंड में, तो अगर PM केयर फंड में आपने डोनेशन दी है तो डिडक्शन मिलती है 100% की। उसके बाद फिर 20,000 रुपये आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में दी है, तो राजीव गांधी फाउंडेशन में पूरे 100% नहीं है, 50% की डिडक्शन मिलती है। राजीव गांधी फंड हो गया, इंदिरा गांधी फंड हो गया, उसके प्राइम मिनिस्टर जो आपका फंड हो गया, जवाहरलाल नेहरू फंड हो गया, उसमें आपको डिडक्शन मिलेगी 50%। अब इसकी तो पूरी की पूरी 100%, 50,000 ये हो गया। 20,000 का 50% कितना हो गया 10,000 ही हो गया। तो 50 और 10 कितना हो गया 60,000 ही हो गया। और 10,000 रुपये जो आपने कैश में डोनेशन दी है इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2,000 तक ही कैश अलाउड होता है, 2,000 के बाद कैश अलाउड नहीं होता। तो 50 और 10 कितना हो गया जी 60,000 रुपये, तो बेनिफिट कितना मिलेगा 60,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका आंसर निकल के आएगा जी। डन है। उसके बाद फिर यहां पे चेक करो, अगला जो डाउट बच्चे का आ रहा है क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक बात मेरे को सोच के बताओ जी, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितने निकल के आ रहे हैं 95 लाख रुपए के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आ रहे हैं वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आ रहे हैं, और बिजनेस की इनकम निकल के आ रही है 90 लाख रुपए की आ रही है। अगर मैं टोटल काउंटिंग करूंगा तो 2 करोड़ 95 लाख रुपए की इनकम निकल के आ रही है। कई नालायक बच्चे चैट बॉक्स में लिख के बैठे हैं सर सुनो ना, ये 90 लाख रुपए की बिजनेस की इनकम है, इस पे तो 10% सरचार्ज लगेगा क्योंकि 1 करोड़ तक है। मेरा मन कर रहा था मैं आपके लिए तालियां बजाऊं, बट समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तालियां कैसे बजाऊं? ऐसे बजाऊं नालायकों तालियां। एक बात मेरे को सोच के बताओ, आपको मैंने क्लास में भी कहा था कि आप सबसे पहले टोटल इनकम चेक करोगे, टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है। अब अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो वैसे 25% सरचार्ज लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने क्या कहा था री, जो आपकी स्पेशल इनकम है उस पर तो लगाएंगे 15, और जो तुम्हारी अदर इनकम है अगर वो भी 2 करोड़ तक है उस पर भी हम 15% एप्लीकेबल कर देंगे। अब देखो स्पेशल पे तो लगेगा 15, अब ये मेरी अदर इनकम है स्पेशल इनकम को छोड़ के, तो ये भी कितनी है 90 लाख रुपए, ये 2 करोड़ रुपए तक है ना, तो इस पर भी 15% एप्लीकेबल होगा। अलग अलग इनकम चेक नहीं करनी नालायकों, आपको मैंने पहले भी कहा था। ये नहीं कि 90 लाख रुपए की इनकम है 1 करोड़ तक है 10% सरचार्ज लगेगा, आंसर इज नो। अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है, आपको मैंने क्लास में कहा भी था कि 15% सरचार्ज तो कम से कम लगेगा ही। तो कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर है 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा। तो स्पेशल पे तो वैसे ही 15 है, अदर इनकम भी 2 करोड़ तक है, इस पर भी लगेगा 15, तो मतलब सारी इनकम पर जो टैक्स आएगा ना उस पर 15% ही लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा भाई साहब शुक्र है आपने डाउट ले लिया, ये तो अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन जाता हमारा काम तो हो गया था। ऐसे कैसे हो गया था, आपका भाई नहीं बैठा क्या? हाँ अब समझ में आ गया पक्का पक्का। तो मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि अगर कंबाइन इनकम 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है 15% सरचार्ज तो लगेगा ही लगेगा, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 44। अब बच्चा कह रहा है सर यहाँ पे समझ नहीं आ रहा 12 लाख रुपए आंसर कैसे, आंसर तो 15 लाख रुपए आना चाहिए, आंसर इज नो। याद करो AMT वाले केस में हम
पेमेंट क्या करते हैं गवर्नमेंट को कि जो आपका नॉर्मल टैक्स आएगा और जो एएमटी होगा विच एवरेज हायर, हायर कितना आ रहा है 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए निकल के आ रहा है, बट चेक करो 5 लाख मुझे गवर्नमेंट से लेने भी तो हैं। अरे मेरे नालायक बच्चे, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, सीधे होके बैठो, 5 लाख आपने गवर्नमेंट से लेने नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर फिर 15 माइनस 5 तो 10 लाख बनना चाहिए। आंसर इज नो, क्योंकि अगर आप 10 लाख लोगे तो मैट आपका 12 लाख रुपए, कम से कम 12 तो देने ही है। तो आपको मैंने क्लास में भी कहा था कि मैक्सिमम क्रेडिट आप उतना ही यूज कर पाओगे जितना आपका एएमटी है। अब देखो 15 माइनस में 5 नहीं करोगे, 15 माइनस में मैक्सिमम 3 लाख रुपए में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 12 लाख तो देने ही पड़ेंगे। तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा 12 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और जो मेरा बैलेंस 2 लाख रुपए का क्रेडिट होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। बस ये बात ध्यान दो, मेरी बात समझ में आती है जी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन ये निकल के आ रही है कि वैसे बनते हैं 15, हायर बनते हैं 15 जी, हायर बनते हैं 15। अब मैं 15 देने जाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट से 5 लाख लेने भी हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई साहब इसमें से 3 लाख आप यूज़ कर लो। अब 3 लाख आप यूज़ करो, तो अगर 3 लाख आप यूज़ करोगे तो 15 माइनस 3 कितना बन गया 12, तो कम से कम 12 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना चाहिए। डन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, एक बच्चे का डाउट था। अब क्वेश्चन नंबर 45 में क्या डाउट है, एक बात मेरे को सोच के बताओ जी। बिजनेस की इनकम आपकी 22 लाख रुपए की है और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस हैं 4 लाख रुपए। तो मैंने कहा था स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के लॉस स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम से ही खत्म होंगे, ये अदर इनकम से खत्म नहीं होंगे। मतलब ये 4 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये खत्म नहीं होंगे। क्या टेक्सटाइल बिजनेस के 5 लाख रुपए के लॉस पिछले सालों के, क्या इसको हम खत्म कर सकते हैं? यस। तो ये 5 लाख इससे खत्म हो जाएंगे, तो 17 लाख रुपए की इनकम मेरी बचेगी। 17 लाख रुपए ये हो गया, बिजनेस की इनकम 2 लाख रुपए ये हो गया, और 17 और 2 19 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की आपको मिलेगी डिडक्शन, 19 में से 3 लाख रुपए गए तो 16 लाख रुपए की आपकी नेट इनकम निकल के आ गई। अब बच्चा कह रहा है टीडीएस टीसीएस इसको माइनस कब करेंगे, जब हमारा टैक्स निकल के आएगा ना उसमें से माइनस करेंगे, अभी माइनस नहीं करना। क्योंकि जब हमारा फाइनल टैक्स आएगा उसमें से टीडीएस माइनस करेंगे, उसमें से टीसीएस माइनस करेंगे, उसमें से एडवांस टैक्स माइनस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो हम पे कर चुके हैं, और जो हम पे कर चुके हैं वो माइनस हो जाएगा, बैलेंस हमें देना पड़ेगा। तो एक बार चेक करो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 22 माइनस 5 17 लाख रुपए, 17 और 2 19 लाख रुपए, 3 लाख माइनस कर दिया, 16 लाख रुपए की इनकम आ गई। अब अगर 16 लाख रुपए की इनकम है, एज आपकी 37 साल है, तो 10 लाख से कितनी ज़्यादा है 6 लाख रुपए, उसका 30%, तो 1,80,000 रुपये का ये टैक्स आ गया, 1,12,500, तो 2,92,500 मेरे ख्याल से बनेगा, 6 का 30 प्लस में 1,12,500, तो 2,92,500 का ये टैक्स बनेगा। इसमें मैं 4% सेस जोड़ दूंगा, तो अगर मैं 4% सेस जोड़ूंगा 3,04,200 रुपये का ये मेरा टैक्स आ गया फाइनल। अब इसमें से 1 लाख रुपये मेरा टीडीएस कट चुका है, 50,000 रुपये का मेरा टीसीएस मैं पे कर चुका हूं, और फिर 1,30,000 रुपये का मैं एडवांस टैक्स पे कर चुका हूं। अब ये तो मैं माइनस कर दूंगा ना, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं पे कर चुका हूं। तो अब नेट मुझे कितना देना है, 3,04,200 माइनस में 1 लाख, माइनस में 50,000, माइनस में 1,30,000, तो अगर मैं चेक करूंगा 24,200 रुपये नेट मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब नहीं, इससे पता लग रहा है कि आपने हाई लेवल एमसीक्यूज किए ही नहीं है आपने। ये सारे क्वेश्चन ना नालायकों, मेरे को झूठ बोलते हो ना पाप लगेगा। मैंने कहा हाई लेवल एमसीक्यूज किसने कर लिया, हमने तल लिए, हमने तल लिए। आपके डाउट कैसे आ रहे हैं फिर, आपके डाउट कैसे आ रहे हैं? अगर आपने हाई लेवल एमसीक्यूज किए होते ना फिर आपके डाउट नहीं होते। ये हमने क्वेश्चन सारे वहां पे किए हुए हैं जी। इट मीन्स या तो फिर आपने वो पता नहीं देख देख के कर लिए, समझ में पल्ले पड़े नहीं कुछ आपके। और ये क्वेश्चन आपके जून 22 के एग्जाम के अंदर भी बना था ऐसा क्वेश्चन। तो आपको बार बार कह रहा हूं वो हाई लेवल एमसीक्यूज को लाइटली मत लेना जी। आपको सिंपल तरीका बता दिया, 24 घंटे की मैराथन, और ये हाई लेवल एमसीक्यूज वाले सेशन और ये वाले एमसीक्यूज 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। जो बच्चे आज तक नहीं पढ़े कम से कम यही देख लोगे तो काम हो जाएगा आपका, अभी भी टाइम है। ठीक है जी। तो एक बार मैं दोबारा बोल रहा हूं, चेक करो, 22 लाख रुपए का इनकम थी, 4 लाख रुपए के स्पेक्यूलेटिव लॉस, ये स्पेक्यूलेटिव इनकम से खत्म होंगे, स्पेक्यूलेटिव इनकम है नहीं, इसको हटा दो। 5 लाख के लॉस मैंने खत्म कर दिए, 17 लाख रुपए की इनकम, 2 लाख रुपए की इनकम 19 लाख रुपए, माइनस 3 लाख की डिडक्शन 16 लाख रुपए की इनकम। 16 लाख पे आपने स्लैब रेट से टैक्स निकाल दिया, उसमें 4% सेस जोड़ दिया। अब बच्चा कह रहा है सर टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद सेस जोड़ते हैं ना, आंसर इज नो।
आंसर इज नो सर। सबसे पहले जो टैक्स आ रहा है उसमें सेस जोड़ दोगे, फिर ये माइनस करोगे, फिर आपका फाइनल टैक्स आएगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो 24,200 रुपये आपका आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, एक बच्चे का डाउट है। अब क्वेश्चन नंबर 46 भी बिल्कुल सिंपल है यार। अब एक बात मेरे को बताओ, उसने बोला ग्रोस रिसीप्ट फ्रॉम बिजनेस कंडक्टेड एंटायरली थ्रू बैंकिंग चैनल। बैंकिंग चैनल मतलब पेमेंट आ रही है ऑनलाइन। तो अगर पेमेंट ऑनलाइन है तो 70 लाख रुपए की ग्रोस रिसीट है, उसका 8% नहीं 6% मेरी इनकम बनेगी। याद करो मैंने कहा था ऑनलाइन वाले केस में 6% होती है, अदर देन ऑनलाइन वाले केस में 8% होती है। तो इसमें क्या करेंगे 6%, तो 4,20,000 रुपए की ये इनकम आ गई। अब 4,20 की मेरी ये इनकम है, 5 लाख की ये है, 3 लाख की ये है, 1 लाख की ये है। टैक्स निकालना है, आओ जी टैक्स निकालते हैं। अब अगर 4,20,000 रुपए की इनकम है, एज 32 साल है, तो 2.5 लाख की इनकम एग्जम्प्ट है। तो 4,20,000 माइनस में 2.5 लाख, ये हो गया 1,70,000। इसका 5%, तो 8500 रुपए का एक तो ये टैक्स आ गया। ठीक है जी। 4,20,000 रुपए टैक्स कितना आ गया 85। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 2.5 लाख एग्जम्प्ट कर दिए, 2.5 लाख से ऊपर वाली इनकम पर 5 लाख तक 5% निकाल दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 5 लाख रुपए, इसमें 1 लाख तो एग्जम्प्ट ही है। बैलेंस 4 लाख टैक्सेबल हो गए 10% से, 40,000 का वो टैक्स आ गया जी। अरे हाँ तो बोल दो कम से कम भाई। 5 लाख में से आपके 1 लाख हट गए, 4 लाख का 10 कितना हो गया 40,000, ये टैक्स आ गया। 3 लाख 111 वाले 15% टैक्स, तो 3 लाख का 15 कितना हो गया 45,000, ये टैक्स आ गया। और लॉटरी की इनकम पे 30%, 30,000 पे ये टैक्स आ गया जी। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा 8500, 40,000, 45,000, 30,000, ये आ गया 1,23,500 प्लस में 4% सेस, तो 1,28,440 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब क्या क्वेश्चन है सर, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, और जो मैं 100 क्वेश्चन डालूंगा शायद मे बी लेट नाइट डाल लूँ, क्योंकि मैं अभी बना रहा हूँ क्वेश्चन, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पुराने कॉपी करके दे दूंगा। ठीक है जी। तो 100 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके आंसर भी कल डालूंगा। अब उसके आंसर चेक कर लेना। और कल शाम को 7 बजे मैंने बोला 56 पेजेस वाली क्लास आएगी, वो आपने जरूर देखनी है। और फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, वो मैं डाउट्स फिर आपके ले लूंगा जी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 46 था। 48 में एक बच्चे का डाउट है जी। अब 48 में भी एक बच्चे का डाउट है। मिस्टर राज है, नॉन रेजिडेंट है, 65 साल का है। अब पहली बात एज मैटर नहीं करती, एनआर वाले केस में 2.5 लाख की लिमिट मिलेगी। उसकी रेंटल इनकम जो है 40,000 पर मंथ आ रही है, और कनाडा में रहता है वो। तो वो कह रहा है जी उसकी और कोई इनकम नहीं है, तो क्या वो एडवांस टैक्स पे करने के लायबल होगा? देखते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई 12, 4,80,000 पे GAV आ गया। माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो अगर माइनस 30% करेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई 3,36,000 रुपए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। अब अगर 3,36,000 रुपए की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें 2.5 लाख की इनकम तो एग्जम्प्ट है। इसमें से 2.5 लाख आपने माइनस कर दिया, बैलेंस आ गया 86,000। अब 86,000 का 5% कितना आएगा जी आपका 4300। 4300 में 4% आप सेस जोड़ दोगे, कितना आएगा 4472। अब आज मार दो, क्या मेरा टैक्स 10,000 से ज्यादा है या कम है? 10,000 से कम है, तो क्या मुझे एडवांस टैक्स पे करना है? आंसर इज नो ना। अरे मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा था कि अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा होगी फिर आप एडवांस टैक्स पे करोगे। अब या तो टैक्स ही 10,000 से कम आ रहा है यार, ऐसे मत देखो यार प्लीज यार। भाई 40,000 पर मंथ का रेंट है, 4,80,000। ठीक है जी, माइनस में 30% की डिडक्शन, कितना आ गया 3,36,000। 2.5 लाख की लिमिट तो है, कितना आ गया 86 मल्टीप्लाई 5, इतना 4472, 10,000 से कम है, इसको एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो 48 का आंसर बनेगा बी। और एक क्वेश्चन 50 में भी डाउट आपका आया हुआ है जी। तो 50 तो क्या है, हाँ 50 देखो जी। कह रहे हैं इंडियन सिटीजन है, उसको डिविडेंड मिल रहा है 4,500 रुपए का, तो क्या TDS कटेगा? आप खुद बताओ। बच्चा कह रहा है इसका ना आंसर में गलत लग रहा है, क्योंकि 5,000 से कम है। आपने कहा था 5,000 की लिमिट होती है, वहां तक TDS नहीं कटता। यस नहीं कटता, बट कब नहीं कटता? अगर पेमेंट अदर देन कैश में हो। पेमेंट अदर देन कैश में हो। यहां पे आपने 4500 पेमेंट कैसे की है सर? क्लियरली लिखा है कि आपने डिविडेंड पेमेंट किया कैश में। तो अगर डिविडेंड कैश में है ना, तो 5,000 की कोई भी लिमिट नहीं है। 5,000 की कोई भी लिमिट नहीं है, उस केस में TDS कटेगा 10% से, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे 4500 पर ही TDS कटेगा,
10% से TDS काटना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 50 का बनेगा जी बी। ठीक है, तो आई थिंक ये आपके डाउट आए हुए थे जी सारे बच्चों के। अगर किसी को ये फिर भी डाउट है, इस वीडियो को पीछे करके सुन लेना या दोबारा से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना जी। ठीक है, तो बस मैं इतनी देर के लिए आया था जी। ठीक है, बाकी मैं बहुत जल्दी दोबारा से लाइव मिलूँगा। ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा मुंह नहीं खोल पाऊँगा, बट मुंह खोल के मुझे करना ही क्या, ना तो यार मैंने आपको डांटा है, बस मैं ये बोलूँगा तैयारी करते रहो यार, 2-3 दिन बचे हैं सिर्फ। बस जो आपने अभी तक नहीं किया ना, उतना कमाल कर दो यार, इस बार ना कुछ अलग करके दिखा दो। मेहनत बहुत की है देखो हमने, मुझे नहीं पता पेपर कैसा बनेगा, बट जो मेहनत हमने की है वो सफल हो जाए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये लगा लो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से तो काम सारा हो ही चुका है। MCQs तो मैं दे दूंगा, बट कंप्लीट हमारा काम हो चुका है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितनी बढ़िया से तैयारी करते हो जी। ठीक है जी, चलो तो आपके कोई डाउट होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना। 100 क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, उसके आंसर मैं कल डाल दूंगा। 56 पेजेस की वीडियो भी कल आएगी, वो आपने कल देखनी है। जो भी आपके डाउट्स होंगे 100 क्वेश्चन में, उसको मैं टेकअप कर लूंगा जी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, बाय 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 बाय।